Hello students, good morning. Today we are going to discuss super profit method of valuation of goodwill. In our last video, we have discussed the average profit method of valuation of goodwill and weighted average profit method of valuation of goodwill. और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्या सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. क्लियर? तो देखिए, in this method, goodwill is calculated on the basis of surplus profit earned by the firm in comparison to average profit earned by other firms. क्या मतलब हुआ कि अब इस मेथड में आप गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट. सरप्लस मीन्स जो आपके पास एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं किसके, अदर फॉर्म्स के कंपैरिजन में. अदर फॉर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं बट आपकी फॉर्म जो है वो उनसे कुछ एडिशनल कुछ सरप्लस प्रॉफिट अर्न कर रही है. उस प्रॉफिट के बेसिस पे आप अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे. इफ़ द फॉर्म हैज़ नो एक्सेस प्रॉफिट, अगर अदर फॉर्म्स के कंपैरिजन में आपकी फॉर्म के एक्सेस प्रॉफिट नहीं है, देन आप क्या एज्यूम करेंगे दैट द गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ योर फॉर्म इज नील और ज़ीरो. इट विल हैव नो वैल्यू ऑफ गुडविल. क्लियर? मीन्स जब आप अपनी कॉम्पिटिटर फॉर्म्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, कुछ सरप्लस प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उसे बोलते हैं आप सुपर प्रॉफिट. और उसी सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे अब आप वैल्यूएशन सीखेंगे गुडविल का कैसे करेंगे. बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. देखिए, गुडविल का फॉर्मूला क्या है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट के केस में क्या आ जाएगा, बस नेम चेंज हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट. अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई नेम तो चेंज हो गया सुपर प्रॉफिट, अब ये सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा. नंबर ऑफ ईयर परचेज तो सेम आपको गिवन होगा क्वेश्चन में. सुपर प्रॉफिट का के लिए आपको एक फॉर्मूला और याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स. क्या, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. क्लियर? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब एवरेज आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता है क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपने कैलकुलेट किया था, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं होगा. आफ्टर दैट नया क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट. ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा. दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड into NRR, that is normal rate of return upon 100. क्लियर? कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR अपॉन 100. अब ये NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये भी हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. कैपिटल इन्वेस्टेड भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड आपको गिवन हो सकता है, सेम मीनिंग है. कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR अपॉन 100, तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट. तो क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने आपको गुडविल का फॉर्मूला, दैट इज सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. आफ्टर दैट नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होगा क्वेश्चन में. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला दैट इज एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं. नॉर्मल के लिए आपको एक और फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR अपॉन 100. क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं इसको. क्या है आपको गिवन, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स एज. लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन है. क्लियर? ये 55,000, 78,000, 82,000, 5,000 लॉस एंड 90,000 प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. क्लियर? आफ्टर दैट द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म बाय X एंड Y इज 3 लाख. कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर्मूले में अभी मैंने बताया था आपको कैपिटल इन्वेस्टेड की रिक्वायरमेंट होगी नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, तो वो भी आपको गिवन है, दैट इज़ 3 लाख. आफ्टर दैट NRR दैट इज़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये भी मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में गिवन होगी NRR, वो भी आपको गिवन है, दैट इज़ 12%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 12%. क्लियर? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द 3 ईयर परचेज. ये आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज मिल गया ऑफ द सुपर प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द अबो मेंशन्ड पीरियड. तो किस बेसिस पे निकालना है सुपर प्रॉफिट. यहाँ से आपको पता चला कि आपको क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व करना है,
सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। क्लियर? तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू दैट इज सुपर प्रॉफिट। आप ना रिवर्स में स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्टिंग में गुडविल का फॉर्मूला लिख लीजिए, दैट इज सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है, अभी मैंने आपको दिखाया था, दैट इज 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई बाय 3। आफ्टर दैट क्या चाहिए आपको, सुपर प्रॉफिट मीन्स इसको रिवर्स चलाएं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए एवरेज आप जानते ही हैं कैसे निकलेगा, सारे प्रॉफिट्स का टोटल लॉस है माइनस कर देंगे आप। देखिए 55 प्लस 78 प्लस 82 माइनस 5 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं आपके 5, तो आ गया आपका 60,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में आपने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 60,000। क्लियर? माइनस नॉर्मल प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है अब आपको। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्टेड 3 लाख इंटू 12 अपॉन 100। 3 लाख, ये देखिए यहाँ पे 3 लाख इंटू 12 अपॉन 100 कैलकुलेट करेंगे आप कट करके, तो आपका आएगा 36,000। 36,000 इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज माइनस नॉर्मल इज 24,000, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज 72,000 इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है, आप एक दो एग्जाम्पल करके देखेंगे अपनी बुक में से, और DK गोयल सर की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे ले सकते हैं, या फिर अदरवाइज़ आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकूँ। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। लास्ट इज कैपिटलाइजेशन। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक बार मैं आपको दोबारा से शो करवा देती हूँ कि देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, सुपर प्रॉफिट भी आज हमने डिस्कस कर लिया, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आप डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड को। देखिए अब कैपिटलाइजेशन मेथड अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकेंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्लियर? अब स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा पजलिंग है आपके लिए, मतलब फॉर्मूले में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, एकदम डिफर फॉर्मूले हैं। कैसे? देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अंडर दिस फर्स्ट मेथड वी विल कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसके अंदर आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे बिजनेस की, मीन्स कैपिटल के बेसिस पे बिजनेस के वैल्यू को मेंशन करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट आप गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वही सेम मैं जो आपको बताती आई हूँ कि आप स्टार्टिंग में सबसे पहले देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट आपको पता चल जाएगा कि आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए। क्लियर? देखिए सबसे पहले फॉर्मूले में क्या, फर्स्ट वन इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू, मीन्स एक तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू की रिक्वायरमेंट है और दूसरा नेट एसेट्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अभी दोनों के दोनों आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, दोनों में से कोई भी चीज़ अभी मैंने आपको नहीं सिखाई है कि ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। क्लियर? तो देखते हैं। देखिए नेट एसेट तो बहुत ईजी है, एसेट्स में से अगर आप आउटसाइड लाइबिलिटी घटा देंगे या फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएंगी, नेट एसेट आ जाएंगी। टोटल एसेट्स में से अगर आप एक्सटर्नल या फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगी आपकी नेट एसेट्स। क्लियर? आफ्टर दैट अब प्रॉब्लम कहाँ है भाई, फिर नेट एसेट आपको पता चल गई। अब प्रॉब्लम आई क्या कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए आपको एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्या, एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। बाय एवरेज प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं ना, बाय एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट। तो उस बेसिस पे यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ गया आपका, दैट इज योर
एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। ये भी रिवर्स है स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट जब हमने सुपर प्रॉफिट मेथड किया था तो वहाँ पे क्या था, इनटू NRR अपॉन 100। यहाँ पे रिवर्स है, दैट इज 100 अपॉन NRR। सेम NRR आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। मीन्स कॉम्प्लिकेशन क्या है, सिर्फ कॉम्प्लिकेशन इतनी ही है कि फॉर्मूला थोड़ा सा पजलिंग है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से करना पड़ेगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का क्या कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। क्लियर स्टूडेंट्स। देखते हैं आफ्टर दैट नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करेंगे, अब इसका कंपैरेटिवली इजी है गुडविल का फॉर्मूला, दैट इज सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। बस सिंपल फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो बहुत इजी है। कैसे, देखिए सुपर प्रॉफिट आप ऑलरेडी सीख चुके, NRR आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और इंटू 100 तो आप कर ही देंगे। मीन्स आपको कुछ भी न्यू फाइंड आउट नहीं करना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में। क्लियर। देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। प्रॉफिट गिवन है आपको 1,20,000, NRR 12%, एसेट्स 1,365,000 एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज 7,90,000। क्लियर। देखिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। क्लियर। देखिए ये रहा, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। क्लियर। नेट एसेट तो बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एसेट्स भी गिवन है डायरेक्ट और एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी गिवन है। 1365,000 में से 790,000 आप माइनस कर देंगे। देखिए ये 1365,000 माइनस 790, 5,75,000 इज योर नेट एसेट। क्लियर। तो नेट एसेट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, नेट एसेट्स इज इक्वल टू 5,75,000। क्लियर। आफ्टर दैट आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्या, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। क्लियर। अब देखते हैं एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन में गिवन है नहीं, बट आपको प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 1,20,000। क्लियर। अब एक ही साल का प्रॉफिट है तो एवरेज का तो कोई इशू ही नहीं है। अगर यहाँ पे 15, 16 2 ईयर्स का लिख देता तो आपको एवरेज कैलकुलेट करना पड़ता कि 15 का भी गिवन है 16 का भी, तो आप दोनों को प्लस करके आप एवरेज कैलकुलेट कर देते। बट यहाँ पे तो 1 ईयर का है तो यही आपका टोटल है, यही आपका एवरेज है। क्लियर। तो कोई इशू नहीं है। 1,20,000 इंटू NRR आपकी 12% इंटू 100 अपॉन NRR, तो आपका अमाउंट आ गया, दैट इज योर 10 लाख इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। बस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में 10 लाख वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 4,25,000। क्लियर। गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स कैसे निकलेंगी आपकी, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्रॉम द फिगर्स गिवन इन इलस्ट्रेशन 5, मीन्स सेम इलस्ट्रेशन है और इन दैट बेसिस आपको क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इंटू NRR 100 अपॉन NRR, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR is your formula for valuation of goodwill by capitalization value of super profit। क्लियर। देखते हैं अब 100 आपके पास है, NRR 12% आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि आपको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर। एवरेज प्रॉफिट आपको डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में, अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज़ 120
ये एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है। आफ्टर दैट आपको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR अपॉन 100। अब देखते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड देखिए कैसे निकलेगा। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा और इफ़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो फॉर्मूला वही सिंपल होगा आपका। एसेट्स में से आप क्या माइनस कर देंगे, जब लाइबिलिटीज़ की वैल्यू माइनस कर देंगे, या फिर आप कह सकते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कौन सी, लाइबिलिटीज़ भी सिर्फ आपको लेनी है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एसेट्स में से जब लाइबिलिटी माइनस करेंगे दैट इज़ योर कैपिटल इन्वेस्टेड। क्लियर। सेम फॉर्मूला एक और चीज़ का बताया था मैंने, किसका, नेट एसेट्स का भी तो यही फॉर्मूला था, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। सेम कैपिटल इन्वेस्टेड का है। अगर आपको डायरेक्ट गिवन में है क्वेश्चन में देन इट्स ओके, अदरवाइज आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड। क्लियर। अब देखिए कहाँ पे एसेट्स, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो आपको मालूम ही है कि एसेट्स 1365,000 और लाइबिलिटीज़ आपकी 790, तो कर दीजिए 1365,000 माइनस 790 दैट इज़ 5,75,000 इज़ योर कैपिटल इन्वेस्टेड। क्लियर। बस आफ्टर दैट तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप। कैसे, कैपिटल इन्वेस्टेड दैट इज़ 5,75,000 इंटू 12 अपॉन 100 दैट इज़ 69,000 इज़ योर नॉर्मल प्रॉफिट। फिर एवरेज में से आप नॉर्मल को माइनस कर देंगे, 51,000 इज़ योर सुपर प्रॉफिट, और फाइनल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR इज़ योर गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर। दैट इज़ 4,25,000। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने क्या स्टडी किया आज, आपने सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड को स्टडी किया। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, जब आप एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, नॉर्मल के लिए एक और फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा दैट इज़ कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR अपॉन 100। ऑलमोस्ट 90% केसेस में आपको कैपिटल इन्वेस्टेड भी गिवन होगा और NRR भी गिवन होगा। और अगर कैपिटल इन्वेस्टेड सम केसेस में अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है, एसेट्स में से आप आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड। क्लियर। आफ्टर दैट कैपिटलाइजेशन मेथड हमने स्टडी किया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। क्लियर। नेट एसेट आप जानते हैं एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस कर दीजिए, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट उसका फॉर्मूला क्या बताया, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। क्लियर। आफ्टर दैट सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। बस अगर आपको देखिए सिंपल सा फंडा है, अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इजीली गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं, चाहे आपको कोई भी मेथड गिवन हो। बेशक एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा गुडविल के वैल्यूएशन का न्यूमेरिकल पोर्शन। थियोरेटिकल पोर्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इन कंक्लूजन, देखिए गुडविल के बारे में कितनी अच्छी कोटेशन गिवन है। जस्ट एज सीमेंट बाइंड्स टुगेदर द ब्रिक्स एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल इनटू वॉल्स। जैसे सीमेंट का काम है क्या करने का, बाइंड करने का ब्रिक्स ईंटों को एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल, या फिर बिल्डिंग में जो जो मटेरियल लगता है सीमेंट क्या करते हैं उन सबको बाइंड करने का काम करती है ना। भाई ईंटों के साथ अगर आप सीमेंट नहीं लगाएंगे किसी भी वॉल को खड़ा करने में, वॉल को स्टैंड करने में, तो क्या होगा, क्या वो वॉल टिक पाएगी, नहीं, वो वॉल तो तभी गिर जाएगी। तो जैसा काम सीमेंट का है एक वॉल को स्टैंड करने में, इन द सेम वे सिमिलरली गुडविल बाइंड्स टुगेदर और यूनाइट्स द अदर एसेट्स and aspects of the business into cohesive whole. In the same way
एज लाइक सीमेंट, गुडविल भी बाइंड करती है किसी भी बिजनेस को और उसकी एसेट्स को। अदर विदाउट गुडविल ना आपका बिजनेस रहेगा ना आपकी अदर एसेट्स रहेंगी। क्लियर? तो जैसे जो काम आपके सीमेंट का है बिल्डिंग को स्टैंड करने में, अदर बिल्डिंग मटेरियल्स को ज्वाइन करवाने में, वही सेम काम आपका गुडविल का है, सारी बिजनेस की फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स को बाइंड करने का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई थिंक क्लियर होगा आपको आज का टॉपिक। बहुत सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। In case of any query, please paste it in the comment box so that I can check and respond accordingly. Thank you.